हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12वीं यानी कि 12th की ज्योग्राफी आर्ट्स, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसका आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आज मॉडल सेट 1 का डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 40 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम इसी तरह सेट 2 सेट 3 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देरी करते हुए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हैं? ऑप्शन है खेती, बी है व्यापार, सी है बुनाई, डी है आखेट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग सर्व समवर्ग नहीं है? ऑप्शन है प्रतिभूमि, निबल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि क्षेत्र, डी है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमांत भूमि क्षेत्र। सीमांत भूमि क्षेत्र वैसे क्षेत्र कहते हैं जहां पर कृषि का करना काफी कठिन होता है, यानी कि ढालनुमा कृषि की जाती है। यहाँ पे पहाड़ों पे ढालनुमा कृषि की जाती है ताकि पानी को एक जगह स्थिर से अस्थायी रूप से रख सके। यह कृषि करना काफी कठिन होता है। यहाँ पर जुताई की अच्छी साधन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो फ्रेंड्स, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं अटलांटिक महासागर यानी कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर किस प्रकार जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, चित्र में आप लोग ये देख लीजिए, वो लाल रंग का लाइनिंग है, यही पनामा नहर है। इस तरफ पैसिफिक ओशियन है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, यानी कि इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, यानी कि यह जो है दोनों तरफ दोनों को दो में बांटती है। कौन? पनामा नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है आगरा, बी है कोलकाता, सी है पटना, डी है भोपाल। तो फ्रेंड्स, आगरा जो है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है जहां ताजमहल है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। पटना कोसी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, एक बचता है भोपाल। भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात निम्न है? ऑप्शन है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है पंजाब, डी है हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन है बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ऑप्शन है अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो फ्रेंड्स, दो देशों के बीच के मध्य के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान और चीन के बीच जो व्यापार होता था, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच का व्यापार। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में हिंदुस्तान और चीन के बीच जो व्यापार होता था वह समाप्त कर दिया गया, लगभग उसे खत्म कर देगा। हम लोग भी खत्म कर देना चाहिए। रिश्ते जैसा भी रिश्ता है चीन के साथ हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार काफी आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल अन्य है? ऑप्शन है श्वसन संक्रमण, नेस्मा संश्लेषण, शोथ, अतिसार, श्वास नली शोथ।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिसार। अतिसार यानी कि हजारों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सतलज नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। यमुना नदी प्रदूषण के कारण यहाँ का जल काला दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड आपको यमुना नदी का चित्र दिखलाते हैं। ये फ्रेंड यमुना नदी है। यमुना नदी में कचरा अत्यधिक प्रवाहित होने के कारण इसका जल काफी काला हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के हैं? ऑप्शन नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विस्तृत पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402, 282, 328। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी और नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी। यानी कि जनगणना हर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद दोहराई जाती है जनगणना, यानी कि अगली जनगणना 2021 में होने वाली है। और फ्रेंड्स भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और देश में नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और जनगणना महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरह बहुत सी वीडियो डालते रहते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं और बाद में आप हमें फिर खोजेंगे कहाँ मैं किस चैनल पे वीडियो देखा था। यदि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा तो आप जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा बहुत ही छोटा सा राज्य है, इसकी राजधानी पणजी है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH8, ऑप्शन NH44, सी है NH6, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि NH44 सबसे लंबी राजमार्ग है। चलिए हमको NH44 को दिखलाते हैं। फ्रेंड्स ये भारत का नक्शा है, इसमें देखिए ये श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो राजमार्ग है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स NH44 की लंबाई 3745 किलोमीटर होती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है इसकी लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? ऑप्शन है गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर। तो फ्रेंड्स खाद्य फसल वैसे फसल को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग खाने पीने में करते हैं। तो फ्रेंड्स मक्का एक ऐसी जिसको हम खाने पीने में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसका कोटि उच्चतम है? ऑप्शन नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड।
तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दक्षिण सॉरी निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्व एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेम इस्पात उद्योग है, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसी झील के चारों ओर वसा अधिक बांस किस प्रतिरूप में आएगा? ऑप्शन है आयताकार, और यह वृत्ताकार, तारा। तो फ्रेंड्स कोई भी झील का जो आकार होता है वह हमेशा वृत्ताकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर। तो फ्रेंड्स इसमें मात्र एक गेहूं रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का मतलब होता है जिसे हम अपने हाथों से बोते हैं, इसे श्री विधि भी कहते हैं। कॉफी हाथों से बोया जाता है, गन्ना हाथों से बोया जाता है, रबर भी हाथों से ही बोया जाता है, परंतु गेहूं को अपने हाथों से इस तरह से छिड़काव करके बोया जाता है। और रोपण फसल की विधि में उपज काफ़ी अधिक होती है, और हम लोग गांव घर में आजकल गेहूं रोपने के लिए श्री विधि का उपयोग कर रहे हैं ताकि गेहूं की उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ऑप्शन है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन है विवाह, बी है शिक्षा, सी है काम और रोजगार, डी है व्यवसाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय जो व्यक्ति होते हैं वे अपने काम काज के लिए अपने घर को यानी कि अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे पराये के घर में रहते हैं, यानी कि पुरुष प्रवास, परावास मतलब परायावास, यानी कि दूसरे के घर में निवास करते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए काम काज करते हैं, किसी प्रकार के कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? ऑप्शन है वैंकूवर को सेंट जॉर्ज से, बी है चोंगडू को लोहाल से, सी है एडमोंट को एनकोरेज से, डी है डार्विन को मेलबर्न से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? मिश्रित कृषि से, संघनन कृषि से, भूमध्य कृषि से, डी है रोपण कृषि से। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? राजस्थान, असम, बिहार, तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसमें से असम में तेल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है चिली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स ओपेक के मुख्य 5 सदस्य हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 देश का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार,
दमन और द्वीप लक्षद्वीप। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन ए, यह एक औद्योगिक नगर है। यह भारत का पहला स्टील उत्पादक प्लांट है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन? भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए वायु अपर्दन, अवलनीय अपर्दन, साल्ट का जमाव, मृदा लवणता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मृदा का लवणता। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उद्योग दसरे उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग। तो फ्रेंड्स कच्चे माल तैयार करने के लिए आधारभूत उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 आईटीडीपी है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समवर्ती जनजातीय विकास प्रोग्राम। इसके तहत जनजातियों का विकास किया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? ऑप्शन है मिल्फा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, आंगर खेती। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस तरह हम जल्द ही इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और आप लोग कहिएगा तो उसका चैप्टर वाइज भी डिस्कस जरूर करेंगे। तो वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।